देखो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे बच्चा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यही ना पढ़े थे। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़े थे, जिसमें तुम लोग डिस्कस की थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या फ्लूइड पर तुम्हारा फोर्स वगैरह लगाया जाता है तो कैसे कैसे प्रेशर, ये सब एक्सेस प्रेशर, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मैकेनिकल मतलब फोर्स उसका डिस्कस हम लोग करते हैं, फोर्स प्रेशर वगैरह। ठीक है, कैसे क्या लगता है, कैसे क्या चेंज होता है। ओके, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक, अभी हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। ठीक है, बात समझ में आया क्या, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे, उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। ओके, उसके बाद है तुम्हारा वेव्स एंड ऑसिलेशन, ये सब चीज हम लोग को पढ़ना है। तो अभी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में जानने से पहले हम लोग को ये सब का जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, इसमें से दो इंपॉर्टेंट टर्म है, हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो लगभग तुम्हारा 1700 में या फिर 18वीं शताब्दी के अंत तक जो तुम्हारा था, उससे पहले हम लोग हीट इंजन बहुत यूज कर रहे थे। ठीक है, हीट इंजन बहुत यूज कर रहे थे, लेकिन हम लोग जानते नहीं थे कि हीट क्या होता है। ठीक है, और टेम्परेचर क्या होता है। यूज किए जा रहे थे, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यूज किए जा रहे थे, लेकिन हम लोग को पता नहीं था कि हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है। 18वीं शताब्दी तक हम लोग को लगता था कि हीट कोई फ्लूइड है। बात समझ में आ रहा है, जैसे जो फ्लूइड अभी पढ़े ना फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग। ठीक है, तो हम लोग को क्या लगता था कि हीट क्या है, फ्लूइड है, कोई फ्लूइड है। बात समझ में आ रहा है, जिसका नाम कैलोरी है। ठीक है, और वो कैलोरी क्या होता है, जो ज्यादा हॉट होता है, ज्यादा गर्म होता है, उसमें उतना ज्यादा कैलोरी होता है, और जो जितना ठंडा उसमें उतना कम कैलोरी बचा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। ये सब का स्टार्टिंग होता है क्वेश्चन पूछना कि हीट इंजन का जो इफिशियंसी है हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। ये सब जो चीज आ रहा है, हीट टेम्परेचर, ये सब में और फाइंडिंग जो हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। फाइंडिंग जो हीट और टेम्परेचर ये सब के बारे में और एक्सपेरिमेंट बाद में होते गया, तो तुम्हारा वो सब का चालू हुआ, वो कहां से हुआ, हीट इंजन का इफिशियंसी निकालने के। इफिशियंसी समझती है कि एक बंदा, एक आदमी बूढ़ा है, ठीक, और एक तुम्हारा क्या है कि जवान है। ठीक है, दोनों को काम पर लगा दो तो कौन अच्छा से काम कर पाएगा, तुम्हारा जवान वाला काम कर पाएगा, यानी उसका इफिशियंसी ज्यादा बच्चा बूढ़ा की तुलना। बात समझ में आ रहा है। तो उसी तरह हीट इंजन जो है, हीट इंजन का इफिशियंसी हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, वो सबसे तुम्हारा ये सब चीज का स्टार्टिंग होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा, बुझा रहा है इतना बात कि नहीं बुझा रहा है, कोई दिक्कत। अच्छा, तो यहां पर तुम्हारा 18वीं शताब्दी तक समझा जाता था कि हीट क्या है, तुम्हारा एक फ्लूइड है। ठीक है, कोई सब्सटेंस है जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जाता है, यानी जितना ज्यादा हॉट है कोई चीज तो उतना ज्यादा उसके अंदर वो फ्लूइड होगा, कैलोरी होगा। बात समझ में आ रहा है ना, जितना ज्यादा कोल्ड उतना कम कैलोरी होगा उसमें। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। बाद में बेंजामिन थॉमसन, ठीक है, नाम के साइंटिस्ट थे, वो उन्होंने क्या कर दिया, ये थ्योरी को रिजेक्ट मार दिया। बाद में बोला गया कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि अभी ट्रू नहीं है। हीट एनर्जी का फॉर्म नहीं है बच्चा। ठीक है, बहुत लोग बोल सकता है कि हीट जो है एनर्जी का फॉर्म है, लेकिन ये बात बिल्कुल ट्रू नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक, कोई दिक्कत। तो हीट है क्या भाई, हीट क्या है, जानती है हीट क्या है बच्चा, क्या है हीट, कभी सोचिए। हीट मतलब हमेशा तुम लोग सोचता होगा कि गरम, हीट हो गया, गरम हो गया, यही ना सोचता है। लेकिन हीट का मतलब गरम नहीं होता खाली यार, बात समझो। हीट का मतलब गरम सिर्फ नहीं होता। देखो, हीट इज समथिंग दैट, सुन लो, हीट इज समथिंग दैट गिव्स द सेंसेशन ऑफ, ठीक है, हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है, क्या दे, सेंसेशन दे। सेंसेशन मतलब समझ रही है कि नहीं। अरे यहां पर अगर चिकोटी काटे तो तुम्हारा क्या लगता है ना, ठीक है, तो स्किन से सेंस हो जाता है, ब्रेन में चला जाता है कि भैया यहाँ पर चिकोटी काटा गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो उसी तरह बोल रहे हैं कि हीट इज समथिंग दैट, कुछ है हीट जो तुम्हारा क्या देगा, सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर मान लो तुम लोग क्या करती है, फायर के पास खड़ा रहती है, ठंडा के दिन में अलाव हम लोग जलाते हैं बच्चा, तो उसके पास खड़ा रहती है तो हमको गर्मी महसूस होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर एक आइस ब्लॉक रखा जाए और उसके पास में खड़ा हो जाओ तो तुमको ठंडा महसूस होता है।
ऐसा क्यों? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे बोल तो रहे हैं, सुनो कि अलाव जब जलाते हैं तो उसके आसपास जब रहते हैं तो हमको गर्मी महसूस होता है, और एक आइस ब्लॉक बड़ा सा ले आओ और उसके पास तुम खड़ा हो जाओ तो तुमको ठंडा महसूस होगा। होता है कि नहीं होता है? तो ऐसा क्यों होता है? तो हीट इज समथिंग दैट, कुछ है जो तुम्हारा क्या करेगा, वो कुछ क्या है वो कुछ, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हीट इज समथिंग दैट गिव्स द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो हीट का मतलब पहली बात ये समझना, ये मतलब गलती मत करना कि हीट का मतलब खाली गर्मी होता है। बात समझ में आ रहा है? बुझा रहा है कि नहीं? हीट इज रिलेटेड टू हॉटनेस और कोल्डनेस बोथ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा? कोई दिक्कत? इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके, अब हम लोग देखो बात करते हैं एक चीज का, ठीक है? एक चीज बात करते हैं, देखो वर्क जानती है क्या होता है? बताओ वर्क क्या होता है? ये तो फॉर्मूला तो जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका इसको बोल सकते हैं कि वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी। बताए थे ये चीज? बताए थे कि नहीं बताए थे? बताओ, बताए थे ये चीज? यस सर। बुझा रहा कि नहीं बुझा रहा? इतना बात, वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी बताए थे कि नहीं बताए थे? कि वर्क जो होता है वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी, और ये इसमें फोर्स लगाते कोई ऑब्जेक्ट में तो क्या होता है तुम्हारा? फोर्स लगाते तो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चा। मान लो ये बुक उठा रहे बच्चा, ये बुक उठा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके ये बुक उठा रहे हैं, ठीक है? तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? फोर्स लगा रहे हैं और कुछ इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो अपना एनर्जी इसमें ट्रांसफर करता है। यही तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, mgh जो लिखा था। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो वर्क क्या था तुम्हारा? वर्क वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी था। सिमिलरली हीट जो है, हीट के बारे में अभी क्या बात कर रहे थे? हीट इज समथिंग दैट गिव्स सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है? लेकिन हीट जो है एक्चुअल में, अभी इसका बात कर रहे हैं कि हीट जो है जैसा वर्क है, सुनो, जैसा वर्क है, वर्क क्या करता है? वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी, एक तरीका है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। वर्क एनर्जी नहीं है, ये तरीका है तुम्हारा एनर्जी का ट्रांसफर का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? तो तुम्हारा ये वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी हो गया। सिमिलरली हीट भी जो है ये क्या करता है? एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है, ट्रांसफॉर्म नहीं ट्रांसफर करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एनर्जी का क्या हो जाएगा? ट्रांसफर करता है। तो हीट इज नथिंग बट वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? बताओ, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, आप बोल रहे हैं सर कि हीट जो है वो तुम्हारा क्या है? तरीका है जिसे क्या होगा? ट्रांसफर होगा एनर्जी का, ठीक है? अब देखी होगी, क्या देखी होगी बच्चा, कि मान लो गर्म प्याली अभी चाय का यहां पर रख दे, ठीक है? तो धीरे धीरे क्या देखेगा कि वो धीरे धीरे जो बाहर का टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर लेता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे ठंडा हो जाएगा चाय, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, गर्म वाला चाय। और अगर मान लो ठंडा आइस क्यूब रख दे तो धीरे धीरे क्या देखते हैं कि वो पिघल जाएगा। क्या हो रहा? वो सोच रहा है कि हो क्या रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पर गर्म चाय का प्याली रख रहे हैं तो वो ठंडा हो जा रहा है, और जो ठंडा आइस क्यूब यहाँ पर रखे हैं वो गर्म हो जा रहा है। गर्म हो जा रहा है ना? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? गर्म वाला ठंडा हो रहा है, ठंडा वाला गर्म हो रहा है, तो हो क्या रहा है? कभी सोचा है? रीजन सोचा है? एनवायरमेंट का आसपास का हीट। अब देखो क्या होता है, ध्यान से सुनो। यहाँ पर तुम्हारा चाय का प्याली अगर मान लो रखे हैं, ठीक है बच्चा? ये चाय का प्याली बन तो नहीं सकता है, लेकिन कुछ ट्राई करेंगे कि बन गया, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? और ये चाय का प्याली तुम्हारा रखा हुआ है बच्चा, गर्म वाला, ठीक है? बाहर क्या है? इन्वायरमेंट है बच्चा। सपोज कर लो कि बाहर तुम्हारा कितना टेम्परेचर है? 27 डिग्री सेल्सियस, यानी 300 केल्विन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? है कि नहीं है? बुझा रहा है कि नहीं? अच्छा, टेम्परेचर का भी हम लोग बात करेंगे। तो इसकी तुलना में इसका सपोज कर लो तुम्हारा कितना टेम्परेचर होगा? कितना? 40 डिग्री सेल्सियस, है कि नहीं? है ना बच्चा? 40 डिग्री सेल्सियस इसका मानते। ये इसका मतलब क्या है कि ये ज्यादा हॉट है,
इन्वायरमेंट की तुलना में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये ज्यादा हॉट है इन्वायरमेंट की तुलना में, तो एनर्जी का ट्रांसफर किधर से किधर होगा? हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी। इसमें ज्यादा एनर्जी है, एनर्जी जो है बच्चा ये ज्यादा है किसमें? कप में, ठीक है। ये एनर्जी कहां से ट्रांसफर होता है? इधर से इधर। और ये कब तक ट्रांसफर होते रहता है? जब तक कि इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए। इक्विलिब्रियम मतलब इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। सिमिलरली तुम्हारा आइस क्यूब में, आइस क्यूब में क्या होता है? आइस क्यूब हम लोग रख देते हैं तो आइस क्यूब क्या हो जाता है? इसका टेम्परेचर लो है बच्चा, सपोज कर लो 0 डिग्री सेल्सियस, इधर क्या हो जाएगा? 27 डिग्री सेल्सियस, है कि नहीं है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या करेगा ये? धीरे धीरे तुम्हारा क्या हो जाएगा? पिघलना चालू हो जाएगा, ठीक। और पिघलते पिघलते कितना टेम्परेचर हो जाएगा तुम्हारा? 27 डिग्री सेल्सियस। इधर वाला टेम्परेचर किधर जाएगा? इधर चला जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? तो हीट क्या है तुम्हारा? हीट इज अ वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, ठीक, यहां बात समझ में आ रहा है? तो तुम्हारा हीट किधर से किधर तुम्हारा अगर बोले, हीट क्या करेगा? एनर्जी का फ्लो कराएगा कहां से कहां? हॉट बॉडी से लोअर बॉडी, या मतलब कोल्डर बॉडी, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक। अच्छा, कौन सा ऐसा चीज है जो बताएगा कि कितना हॉट है कोई चीज या कितना ठंडा है कोई चीज? टेम्परेचर। बताओ। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, चलो इसका हम लोग एसआई यूनिट देख लेते हैं बच्चा। इसका एसआई यूनिट जो होगा, ठीक है, कैलोरी वाला तुम्हारा, कि कैलोरी जो तुम्हारा ये बोल रहे थे कि हीट एक फ्लूइड है, ये वाला थ्योरी नकार दिया गया है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो इसका यूनिट देख लेते हैं। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा बच्चा। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? कैलोरी, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में कैल लिखते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? अदर यूनिट अगर लिखे तो किलो कैलोरी होगा। किलो कैलोरी मतलब 1000 कैलोरी होगा बच्चा, और किलो जूल मतलब 1000 जूल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? डायमेंशन, इसका डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन जो एनर्जी का होता है वही होगा इसका, ठीक है। यानी जो वर्क का होगा, वर्क तुम्हारा क्या है? वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी। हम बताएं कि वर्क और हीट क्या है? सिमिलर है। तो वर्क का जो होगा वही तुम्हारा डायमेंशन किसका होगा? हीट का भी होगा। बुझलिस कि ना बुझलिस? इतना बात, ठीक है। अच्छा, आप टेम्परेचर का बात कर लेते हैं। टेम्परेचर क्या होता है बच्चा? टेम्परेचर, अरे टेम्परेचर देखता है ना कि टेम्परेचर गर्म आदमी जो रहता है, बुखार उखार लग जाता है तो उसका टेम्परेचर वह 102 पहुंच जाता है। और 102 बहुत ज्यादा बोल दिए, ठीक है, पहुंच जाता है बुखार जब होता है तो, ठीक है। तो उसका टेम्परेचर थर्मोमीटर से हम लोग नापते हैं कि उसका 102 बुखार है, ठीक है। 102 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट रहता है 102 फ़ारेनहाइट ना, ठीक है। तो वो तो कुछ ज्यादा हो जाएगा, आदमी उबल उबल के ऊपर चल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डिग्री सेल्सियस बोलो, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक। अच्छा, एक बंदा जो है नॉर्मल बंदा, उसका कितना रहता है? 97 के लगभग टेम्परेचर रहता है, 95-97 इसी के लगभग आसपास रहता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, उतना रहता है बच्चा। अब बताओ तुम्हारा, इससे क्या हम पता कर पा रहे हैं? एक बुखार लगा हुआ आदमी, एक नॉर्मल आदमी है, इससे क्या पता चल रहा है कि उसका इतना बोल रहे टेम्परेचर है, इसका इतना टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर क्या है बताओ? टेम्परेचर है क्या? टेम्परेचर बच्चा सुनो, टेम्परेचर का मतलब है भैया, सुनो ध्यान से, कि टेम्परेचर कोई एक बॉडी से कितना हॉट है या फिर कोई एक बॉडी से कितना कोल्ड है। तो टेम्परेचर क्या मेजर करता है? खाली ये मापता है कि कोई एक बॉडी दूसरा बॉडी से कितना हॉट है या फिर कितना कोल्ड है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी सुनो, वही चीज बता रहे हैं कि बुखार है, एक नॉर्मल बंदा से हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं जिसका तुम्हारा 95 के आसपास है, ठीक है, और 102 वाला से, तो हम क्या बोलेंगे कि नॉर्मल बंदा से उसका इतना ज्यादा है, बुखार है मतलब इतना ज्यादा उसमें गर्मी है भरा हुआ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ज्यादा टेम्परेचर मतलब ज्यादा गर्मी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी वो ज्यादा उतना हॉट हो जाएगा। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? कम टेम्परेचर यानी कोल्ड हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? बुझा रहा है? तो टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर्स द डिग्री, रिलेटिव डिग्री, सॉरी डिग्री नहीं, रिलेटिव डिग्री। रिलेटिव मतलब समझ रहा है, तुलना करेंगे दो ऑब्जेक्ट के बीच में, रिलेटिव डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस,
ठीक। एक दूसरा चीज सुन लो कि टेम्परेचर क्या करता है, डिसाइड करता है कि किधर से किधर तुम्हारा क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? टेम्परेचर डिसाइड करेगा कि नहीं करेगा? देखो ध्यान से, यही वाला चाय वाला कप तुम्हारा 40 डिग्री सेल्सियस, इधर तुम्हारा 27 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर डिसाइड कर रहा है कि नहीं किधर से किधर जाएगा। कैसे कैसे सर? इधर से तुम्हारा इधर फ्लो हो रहा है कि नहीं फ्लो हो रहा है? अरे एनर्जी का फ्लो इधर से इधर हो रहा है कि नहीं हो रहा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इधर से, तो यही तो टेम्परेचर डिसाइड कर रहा है। कौन डिसाइड कर रहा है? टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो एनर्जी इधर से क्या होगा, फ्लो होगा तुम्हारा हायर साइड से लोअर साइड। इधर हायर एनर्जी, इधर लोअर एनर्जी। बच्चा टेम्परेचर ही तो डिसाइड कर रहा है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है इतना बात? टेम्परेचर ही ना डिसाइड कर रहा है बच्चा। तो टेम्परेचर डिसाइड करता है कि जो एनर्जी है वो किधर से किधर फ्लो होगा। हॉट से कोल्ड होगा, हॉट से ही कोल्ड होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा? ठीक। कोल्ड से हॉट भी होता है का? कल इसका आंसर देंगे हम लोग, ठीक है? आज रहने देते हैं, ठीक है? अच्छा, टेम्परेचर का तुम्हारा एसआई यूनिट क्या है? केल्विन है बच्चा, और इसका डायमेंशन तुम्हारा के रहता है डायरेक्ट, ठीक है? कहा कि बेस क्वांटिटी तुम्हारा क्या है, बेस क्वांटिटी जो होता है उसका डायरेक्ट वाला हम लोग लिख देते हैं एसआई यूनिट वाला, ठीक है? सिमिलरली तुम्हारा करंट जैसा, करंट में तुम्हारा क्या होता है, एम्पियर होता है ना, तो उसका एम्पियर वाला डायमेंशन डायरेक्ट एम्पियर लिख देते हैं। ओके।